जश्न मनाने का और उनके साथ झूमकर नाचने का आनंद ही कुछ और आता है। लेकिन जब विकराल रूप ले लेती है माँ दुर्गा तो यकीन मानिए उनके क्रोधित रूप को देखकर हर कोई थरथरा कर उठ जाता है। तो और कुछ ऐसा ही हो रहा है आपके आ जाने से में, जहाँ वेदिका कर रही है तांडव और वो भी अपने पति को बचाने। वेदिका ने अपने बेटे वेद को बचाने के लिए न जाने क्या क्या किया। अब वेद की तबीयत कैसी है इसका हाल चाल तो मिला नहीं कि एक दूसरी मुसीबत आ गई। मुसीबत का नाम है निधि, जो साहिल के पीछे पड़ गई है। तुम अभी के अभी साहिल को ठीक करो वरना मैं नहीं रुकूंगी। जादू टोना करके वो साहिल को अपने बस में करना चाहती है। अब पगली ये नहीं जानती है कि जिसके पास वेदिका जैसी पत्नी हो उसका कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता। फिर वश में करने की तो बहुत दूर की बात है। देखिए हमने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ ना। ठीक है, तुम जाओ। मैं करती, तुम मत करो, मत करो। वेदिका यहाँ पर तांडव भी करेगी और बुराई का खात्मा भी। जो औरत अंगारों पर चल सकती है उसके लिए ये निधि विधि को हटाना तो चुटकियों का काम है। और इस बार तो वेदिका का साथ उसकी बेटी आर्या भी दे रही है। तो सोचिए निधि तुम्हारा क्या हाल होगा। हमारी बात मानिए, बोरिया बिस्तर बांधिए और इधर से निकल लीजिए, उसी में आपकी भलाई है। हमेशा वेदिका किसी न किसी प्रॉब्लम्स में फंस जाती है और इस बार तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है। साहिल पत्थर बन चुका है और वेदिका को अब साहिल को बचाना है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। इश्कबाज में जो शिवाएं हैं ना वो अकेले से पड़ गए हैं। जब से सीरियल ने लीप लिया है मानो अंधकार उनके जीवन का हिस्सा बन गया है। लेकिन इस मुश्किल समय में अभी भी अनिका उनकी ढाल, उनका सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़ी हुई है। शिवा सिंह ओबरॉय की जिंदगी क्या बदली। उसने तो जैसे हंसना ही छोड़ दिया। उसकी जिंदगी में इतना बड़ा अंधेरा छाया कि उसका परिवार का साथ ही छूट गया।
जेल की काल कोठरी में रहते रहते उसे अब अपना घर भी काल कोठरी नजर आ रहा है। जरा देखिए ना, घर के कमरे में अंधेरा कर वो क्या सोच रहा है। अपने शिवाय को ऐसी हालत में देख अनिका का दिल छल्ली हो जाता है। अब वो करे भी तो क्या करे, शिवाय का हौसला वो जितना बढ़ा सकती है उतना बढ़ाती है। जो वो प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जो ट्रॉमा से वो गुजर रहे हैं, 5 साल का जो जेल में रहे हैं, उसी के ये आफ्टर इफेक्ट्स हैं। आई कैन जस्ट बी ऑफ सपोर्ट टू हिम एंड आई एम गोइंग टू डू दैट, क्योंकि उनकी बीवी हूँ, उनकी लाइक मैंने कहा खुशियों पे और उनके दुख पे हर चीज़ पे मेरा हक है। लेकिन अब जब परिवार वाले ही शिवाय सिंह ओबरॉय को गलत समझ रहे हैं, रिश्तों में गांठ पड़ गई है, तो अब अनिका इस गांठ को कैसे खोलेगी? फिलहाल तो मुझे उसकी कोई गुंजाइश नहीं दिख रही। मुझे नहीं लगता कि फैमिली अभी कोई जल्दी वार्म अप होगी। अभी सबसे पहले तो शिवाय भैया को वापस ट्रैक पे लाने की कोशिश हम बहनों की चल रही है, मतलब मेरी, अनिका की और भव्या की। ओबरॉय परिवार में सबको इंतजार है कि खुशियाँ कब लौटेगी, राम और सीता कब अपना वनवास खत्म करेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सिंदूर खेला विजयदशमी के दिन किया जाता है, लेकिन त्योहार तो तभी मनाया जाता है जब साथ मिलकर मनाया जाए। शायद यही वजह है कि हिना खान यानी कि हमारी नई वाली कोमोलिका पहुंच गई है रॉकी के साथ कोलकाता दुर्गा पूजा का आनंद लेने। वैसे बता दें कि ये नजारा दिखेगा सिर्फ यहाँ और कहाँ, सास बहू और साजिश में। चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट लिए जब साथ मिला उसका जो उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा करीब है। फिर क्या, दोनों जब निकले कोलकाता की सड़कों पर तो जैसे वहाँ तो बाहर ही आ गई। जरा देखिए हिना और रॉकी को जो एक साथ आज कलकत्ता की सड़कों पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेने पहुँचे हैं। कई सालों से हिना और रॉकी का ये सपना था कि कोलकाता में एक बार आकर दुर्गा पूजा जरूर देखें, और देखिए आज इनका ये सपना पूरा हो गया है। जैसे ही हिना पंडाल में पहुंची, सबसे पहले उन्होंने रॉकी को टीका लगाया और खुद को भी, और हाँ साथ में हमारे रिपोर्टर को भी, क्योंकि कहते हैं ना, नेक काम की शुरुआत हो तो माता का आशीर्वाद सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो देखिए, सास बहू साजिश जो वादा करता है आपसे हमेशा निभाता है।
ये दो प्यारे प्यारे चेहरे आपके पसंदीदा आपके कलाकार हमारे साथ हैं, हिना हमारे साथ है और रॉकी भी हमारे साथ है। जय माँ दुर्गा सबसे पहले। जय जय माँ दुर्गा राधा। फाइनली आपका दोनों का ड्रीम था कि एक बार साथ में आए कोलकाता और देखें भव्यता यहाँ। दुर्गा पूजा एक्चुअली मैं मेरे से ज़्यादा इनके लिए आई हूँ बिकॉज ही बिलोंग्स टू दिस प्लेस एंड इनको इतना था ना दुर्गा पूजा के टाइम आना, और आप देखो ना 10-12 साल में मैं पहली बार आ रहा हूँ दुर्गा पूजा के वक्त, सो इट्स रियली एंड ही ऑलवेज वांटेड टू शो मी कि मैं तुमको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि दुर्गा पूजा क्या है, मतलब कितना स्पेशल है कैलकाटा में। तो लकीली आज हो गया। थैंक यू एबीपी एंड आई एम लविंग इट। लुक एट दिस सेट यार, पद्मावत का सेट है, इट्स असाधारण। दुर्गा माँ की इतनी खूबसूरत मूर्ति को देखकर किसी की उन पर से नजर ही नहीं हट रही है। हिना तो जैसे बस माता को देखते ही रह गई। जी हाँ, ये पंडाल जो आप देख रहे हैं, इस पंडाल को पूरा पद्मावत का लुक दिया गया है। जरा आप भी देखिए, पद्मावत के पंडाल में बैठकर माता रानी और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। तो गणेश जी, लक्ष्मी माँ, दुर्गा माँ, सरस्वती एंड कार्तिक, दिस इज हाउ इट इज। हर जगह मिलेगा। गिवन इट अ थीम बिकॉज पद्मावत का सेट है। आई बिलीव तो मुझे ऐसा लग रहा है। आप देखो क्राउन बिल्कुल डिफरेंट है हर जगह का। कसौटी की मैं भी खिलजी हूँ। I wish and I pray I become as big as Khilji. Khilji, Ranveer Singh killed it. Let's hope for the best. अब उनका कोलकाता शहर से एक खास रिश्ता जो जुड़ने वाला है। अब कोमोलिका की अदाएं भी तो कलकत्ता से ही है, तो ऐसे में उनका रिश्ता तो इस शहर से जुड़ना ही था। कोमोलिका तो यही की है, कोमोलिका की अदा, कोमोलिका की स्टाइल, कोमोलिका का सब कुछ। देसी ना बिहार का बेबाकपन और बंगाल की अदा, सो जो कोमोलिका की अदा है वो यही की है। अच्छा है, माँ दुर्गा से आशीर्वाद लेके अभी शुरू करेगी कोमोलिका। दूर से श्रद्धालु एक से बढ़ के एक पंडाल को कोलकाता में दुर्गा पूजा के मौके पर देखने आते हैं। जिस पंडाल में हिना खान गई, वहाँ पर उन्हें फैंस ने घेर लिया। कोई सेल्फी ले रहा था तो कोई उनसे ढेर सारी बातें करना चाह रहा था। I really have to thank ABP from the bottom of my heart, क्योंकि एक डालिया आना पॉसिबल नहीं था अकॉर्डिंग टू हिम। बहुत बिजी रहता है, बहुत क्राउड होता है, बहुत एंड इट्स टुडेज दुर्गाष्टमी, सो मतलब बहुत मुश्किल था, बहुत बिजी रहता है। बट अष्टमी के दिन भी आप हमें यहाँ लाए, वहाँ ले गए। विच वन वाज दैट? श्री भूमि एंड नाउ एक डालिया। आई विश हम और जगह जा सकते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है बिकॉज इतनी भीड़ है हर जगह की, बहुत टाइम लग रहा है ट्रैफिक से भी। बट वी आर सो हैप्पी। यू जस्ट लुक एट दिस प्लेस, लुक एट दुर्गा माँ, मतलब इतनी डिवाइन मोमेंट, इतनी अच्छी मोमेंट कुछ हो ही नहीं सकती है। वी आर सो हैप्पी टू बी हियर। आपसे दिल से प्रार्थना की है। आधी रात में इस शहर की जगमगाहट को देखकर आपको भी लग रहा होगा जैसे कि आज दिवाली हो। अब चलते हैं वहाँ पर जहाँ से हिना खान को बुलावा आया था। जी हाँ, इस मौके पर हिना खान खास मेहमान बनी। जरा आप भी देखिए यहाँ पर हिना का स्वागत कैसे हुआ। जरा आप भी देखिए फैंस की ओर से हिना को कितने नजराने मिले।
तो कुछ ऐसा था हिना खान का सफर सास बहू और साजिश के संग कोलकाता में। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा और हिना का ये साथ जरूर पसंद आया होगा। कोलकाता से कैमरामैन आतिश कामरे के साथ राज दीक्षित की रिपोर्ट। माँ का दुर्गा रूप, माँ का काली रूप, माँ का महिषासुर मर्दनी रूप, जी हाँ, राक्षसों का विनाश करने वाला उनका हर रूप सामने वाले की बुराई को मानो दूर भगा देता है। वैसे माँ के आशीर्वाद की जरूरत तो भाई कयामत की रात में भी है, क्योंकि यहाँ पर जो कलासुर नाम का तांत्रिक है ना, वैसे अब पूरा गांव इसके पीछे पड़ गया है और राज ने तो उसका हाथ भी काट दिया है। तांत्रिक कालासुर को ठिकाने लगाने के लिए गौरी और राज ने क्या नायाब आइडिया ढूंढा है। गांव वालों के साथ जलती मशाल लेकर वो निकल पड़े हैं कालासुर का काम तमाम करने के लिए। तांत्रिक को मारने के लिए इतना हो हल्ला हो रहा था कि आप भी देखेंगे तो देखते रह जाएंगे कि आखिर राज और गौरी गांव वालों के साथ मिलकर ये क्या कर रहे हैं। हमने तांत्रिक को पकड़ लिया है, पकड़ के हम इधर लेके आए हैं और उसे ये एक बुरी शक्ति है, तो बुरी शक्ति को का खात्मा कैसे किया जाए, उसको खत्म कैसे किया जाए, वही प्लानिंग चल रही है जो आप सीन देख रहे हैं। तो किसी ने कहा कि गंगा जल से तांत्रिक का काम तमाम कर दीजिए, लेकिन इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि घर की बड़ी मुखिया ने तो कुछ और ही कहा। उनका कहना है कि तांत्रिक के शरीर को अलग अलग टुकड़ों में काट दिया जाए, तब कहीं जाकर ये तांत्रिक खत्म होगा। ठीक ऐसा ही तो कई साल पहले भी हुआ था, जिसकी वजह से ये तांत्रिक इतने सालों तक गुमनाम था। हाँ, तो गौरी को उसकी नानी के थ्रू काफ़ी कुछ पता चली हैं बातें, जो पिछली बार जो हुआ था कालासुर के साथ, कालासुर के टुकड़े किए गए थे या जो भी था, तो नानी काफ़ी बीच में सपोर्ट कर रही हैं गौरी को, और उसकी मदद से ही शायद गौरी ने ये सब प्लानिंग किया है किसी तरह कालासुर को पकड़ा जाए। और जो भी ये मौली वगैरह से मुझे बांधा गया है और काफ़ी गंगा जल का प्रयोग वगैरह किया जा रहा है मेरे ऊपर, तो शी नोज़ कि हाँ कालासुर की कमजोरियाँ क्या हैं। हमने बहुत कोशिश की है कि हम उसको दफना दे या उसे जला दे, पर कालासुर वो बहुत शक्तिशाली है, वो तांत्रिक है, तो ही तो ऑडियंस को डर लगेगा, क्योंकि वो शक्तिशाली है, वो नॉर्मल इंसान नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको पहले की तरह, जो पहले एपिसोड में हमने कालासुर के 3 टुकड़े किए थे, अभी फ़िलहाल हमने 1 टुकड़ा काटने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और आई थिंक हम लोग उसमें कामयाब हो जाएंगे। अब तांत्रिक की सारी शक्तियां उसके हाथ में ही तो है, तो राज को जिम्मेदारी दी गई तांत्रिक का हाथ काटने के लिए। अब ये जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आगे आगे कालासुर के साथ होता क्या है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। लीजिए एक तरफ आप और हम
हम दुर्गा पूजा का त्योहार मना रहे हैं, लेकिन कोई है जो जन्माष्टमी के त्योहार का आनंद ले रहा है। भैया टीवी की दुनिया में तो त्योहार जब मनाए तब सही, तो बस दास्ताने मोहब्बत सलीम और अनारकली में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है, जहां पर मोहे पनघट पर छेड़ गए नंदलाल। जी हाँ, कुछ ऐसे ही सुर लग रहे हैं और उन्हीं सुरों पर नाच रही है हमारी अनारकली। वैसे ये दृश्य सलीम को बिल्कुल पसंद नहीं आया। मोहब्बत को यूं महफिल में सरेआम नाचते देख सलीम ने अपना आपा खो दिया और जान से प्यारी अपनी अनारकली को उसने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अब सलीम का गुस्सा इतना उफान पर होगा, कभी अनारकली ने सोचा भी नहीं होगा। अनारकली को सलीम का ये थप्पड़ हमेशा के लिए याद रहेगा। अब प्यार में हमेशा सिर्फ प्यार ही प्यार नहीं होता, नाराज़गी भी होती है, गुस्सा भी होता है, रुकावटें भी आती हैं, अप्स एंड डाउन सबके रिलेशनशिप्स में आते हैं। सलीम प्यार इतना करते हैं कि उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि मैं एक डांस कर रही हूँ, मैं एक रक्कासा की तरह परफॉर्म कर रही हूँ, तो इसीलिए वो गुस्से में आके, यही तरीका है उनका प्यार दिखाने का। सलीम गुस्से वाला ही है, जहाँ तक मैं समझाऊँ उसे, वो अपने इमोशन से चलते हैं, उनको सिर्फ उनके इमोशंस ही कंट्रोल करते हैं। वो गुस्सा उनका मेन इमोशन है जो हमेशा उन पे हावी हो जाता है। इधर सलीम चाहता है कि अनारकली उसकी मलिका बने। दिल्ली के तख्त और ताज पर वो अपनी मलिका के साथ बैठे, ये उसका सपना है। एक्सपेक्ट नहीं किया था सलीम ने कि अनारकली इस महफिल की रक्कासा अनारकली होंगी। बहुत अनएक्सपेक्टेड था उसके लिए, इसीलिए शायद अचानक से हुआ तो गुस्सा आ गया उसे। आई एम श्योर रिग्रेट करेगा, आई गेस रिग्रेट करेगा, आई गेस या उसके बाद वो कोशिश करेगा कि जो उसने गलती की है उसे सुधारने की कोशिश करेगा। ही ट्राई टू से सॉरी, आई गेस। हाँ, फिर अपनी फीलिंग्स भी रियलाइज करेगा, दैट ऑल्सो आई गेस। अरे उनको रियलाइज़ उसी समय हो जाएगा, यहाँ से निकलते ही उनको रियलाइज़ हो जाएगा, वो खूब मनाने भी आएंगे। और मुझे तो मानना पड़ेगा, या वो थप्पड़ मारे वो भी मुझे प्यार से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो प्यार करे वो भी मुझे प्यार से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कनीज़ है ये, तो इनको कोई हक नहीं होता अपनी फीलिंग्स बयां करने का। जन्माष्टमी के मौके पर अनारकली को दरबार में डांस करना पड़ा। बहुत अच्छा लगा। डांसिंग तो हर एक को पसंद है, बट मेक्स एवरीबडी फील हैप्पी। तो करते हुए बहुत मज़ा आया और बस थोड़े से चक्करों में डिफ़िकल्टी आई, बाकी तो आई थिंक काफ़ी स्मूथ गया, काफ़ी अच्छा हुआ है। अब सलीम को अनारकली से मोहब्बत हो गई है, यानी कि जंग का बिगुल बज गया है। जब शहंशाह अकबर को इस बात का पता चलेगा तो सोचिए वो क्या करेंगे। अरे वही करेंगे जो हर विलन करता है, दो प्यार करने वाले को जुदा करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
नवरात्रि के 9 दिन खत्म हुए और बारी आ गई इन 9 कंजिकाओं को भोग कराने की। रमन और इशिता कितने मन से कंजिकाओं को भोग करवा रहे हैं। बड़े ही प्यार से इन कंजिकाओं के पैर धो रहे हैं। वाह क्या नजारा है। ऐसे ही नजारे का इंतजार ये है मोहब्बतें के फैंस को होता है, क्योंकि रमन और इशिता के बीच ऐसे सीन बहुत कम ही देखने मिलते हैं ना। एक और रमन और इशिता कंजिकाओं के पाँव धुल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अभिषेक और रोहन बच्चों को रोली बांध रहे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और जो कन्या पूजन में जो सबसे बेस्ट चीज़ होती है वो जो पूरी की चने और वो जो हलवा होता है ना, वो जो मिलता है ना, हम जस्ट वेटिंग सेट पे वो आया है कि नहीं। अगर वो आएगा तो कन्या पूजन से पहले मैं खाऊंगी क्योंकि बचपन में मैं सिर्फ ये खाने के लिए जाती थी। अब कहते हैं ना, नवरात्रि के मौके पर हर छोटी बच्ची माता का ही तो रूप होती है, तो मन में इसी श्रद्धा भाव के साथ भोजन करवाया गया इन सभी कंजिकाओं को। जी आज भला उसमें नवरात्रि का उत्सव है जिसमें वो कन्या भोजन करवाते हैं कन्या को। तो इसमें वही कौशल्या जी आई हैं अपने दोनों सुपुत्रों के साथ और उन्होंने हमें नीचा दिखाने के लिए उन कंजकों को, जो हम पंजाबी लोग उसको कंजक ही बोलते हैं, उन कंजकों को गोल्ड कॉइन दिया है सबको। अब बच्चों को तो भाई गिफ्ट की चाह होती है, तो देखिए इन्हें गिफ्ट्स भी कितने सारे मिले। लाल रंग में रंग गया है भल्ला परिवार। जल्द ही इनकी खुशियाँ दोहरी भी होने वाली है, क्योंकि आलिया और रोहन जल्द ही शादी के बंधन में जो बंधेंगे। तो तैयार हो जाइए भल्ला परिवार वाले एक बार फिर से शादी के जश्न में डूबने के लिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।